है और मेरे साथ निकालिएगा। हम चलेंगे यहोशू की किताब में, हम चलेंगे यहोशू की किताब और उसका 3रा अध्याय में मैं आप सभी के ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। यहोशू का किताब उसका 3रा अध्याय उसके 14 पद से लेकर के कोई 17 पद तक ऊंची आवाज में पढ़ करके सुना दीजिएगा। यहोशू का किताब 3रा अध्याय 14 से लेकर के 17 पद जल्दी से कोई पढ़ करके सुनाए और बताए कि परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है। जी, इसीलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सरातन के निकट है रुककर एक डेर हो गया और दीवार सा उठा रहा और जो जल अरब का ताल जो खारा तल भी कहलाता है उसी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा के वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल पर उतरे गए। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। आमीन, हालेलुया। और भाई परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मैं यहाँ पर वचन से मनादी कर रहा था तो पिछली बार भी हम यहोशू की किताब से ही क्या कर रहे थे, वचन को सीख रहे थे और देख रहे थे। मैं इन दिनों में इस यहोशू की किताब के ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस किताब से बहुत सारी बातों को, बहुत सारी आत्मिक बातों को सीखने के लिए मुझे भी मदद कर रहा है ताकि मैं आपको भी इन बातों को सिखा सकूं। और जब अगर आपको याद है पिछली बार जब हम प्रभु की उपस्थिति में थे उस समय पर मैंने आपको यहोशू की किताब के पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। हमने देखा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो संक्षिप्त रीति से मैं थोड़ा इसकी भूमिका आपको बता देता हूं ताकि वचन समझने में आपको आसानी होने पाए। कारण बात यह है, हम सभी लोग जानते हैं पुराने नियम में जो प्रभु के लोग थे अर्थात इस्राएली लोग, वे लोग कहां पर पाए जाते थे? वे 400 साल मिस्र देश में एक गुलामी में पाए जाते थे, है कि नहीं है? और 400 साल उस मिस्र की गुलामी में से क्या हुआ, एक प्रभु का दास था जिसका नाम था मूसा और उस मूसा के अगुवाई में परमेश्वर ने इन इस्राएलियों को उस बंधुआई से छुड़ाया और परमेश्वर लेकर के आया और इस मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके परमेश्वर कहां लेकर के जा रहा था? परमेश्वर एक देश की ओर लेकर के जा रहा था जिस देश का नाम है कनान देश। क्या नाम है उसका? कनान देश। उसे वायदे का देश भी कहते हैं, है ना। और मूसा इन इस्राएलियों को उस वायदे के देश की ओर लेकर के जा रहा है और जब मूसा उन इस्राएलियों को लेकर के गया तो उनको तकरीबन 40 साल यात्रा करते हुए निकल गए और जब 40 साल यात्रा करते 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 जैसे ही वो कनान देश के निकट पहुंचे, उसके पास पहुंचे, क्या हो गया मालूम? बाइबल कहती है मूसा को परमेश्वर ने क्या कर लिया? बुला लिया। परमेश्वर ने मूसा को उठा लिया और अब मूसा जब परमेश्वर के पास चला गया तो प्रभु ने क्या किया? एक दूसरे का अगुवे को, एक दूसरे परमेश्वर के दास को उनके ऊपर नियुक्त किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम यहोशू था। उसका नाम क्या था? यहोशू था। और अब यहोशू क्या करता है? आगे इन इस्राएलियों की वो अगुवाई करता है, आगे वो इन इस्राएलियों का नेतृत्व करता है और जब यहोशू उनको आगे लेकर के जा रहा था तो क्या हुआ मालूम? इससे पहले कि उस वायदे के देश में, कनान देश में प्रवेश करे, वहां पर क्या हुआ? बीच में एक नदी पाई जाती थी और उस नदी का नाम क्या था? उस नदी का नाम था यरदन। हालेलुया। उस नदी का नाम क्या है? यरदन नदी। और अब मूसा इस यहोशू के सामने एक चुनौती है। उस यहोशू को क्या करना है? उन लोगों को उस यरदन के पार उस कनान देश में लेकर के जाना है, लेकिन जाएगा कैसे? क्योंकि बीच में तो क्या पाया जाता है? एक यरदन नदी पाया जाता है।
और प्रभु का वचन बताता है फिर परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि इन्हें कैसे इस यरदन नदी को पार करना है। और जब जैसे परमेश्वर ने यहोशू को बताया, ठीक यहोशू ने वैसा ही किया। तो क्या बताया परमेश्वर ने यहोशू को? परमेश्वर ने बताया कि तू क्या कर, याजकों को आदेश दे, याजकों को आज्ञा दे। और यहोशू ने याजकों से बोला, हे याजकों, क्या करो, उस वाचा के संदूक को उठा लो, और वाचा के संदूक को उठा करके क्या करना है, तुम्हें आगे आगे चलना है। और उसी के साथ साथ यहोशू ने प्रजा के सब लोगों से बोला, हे प्रजा के लोगों, जैसे ही तुमको याजक लोग परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए दिखाई दे, तुरंत क्या कर लेना, सब कुछ समेट करके उनके पीछे पीछे हो लेना। और इस प्रकार से ये याजक लोग परमेश्वर के एक संदूक को उठा करके चल रहे थे, और चलते चलते वे कहां पर पहुंच गए, यरदन नदी में पहुंच गए। और प्रभु का वचन कहता है जब वो यरदन नदी में पहुंचे ना, आपको मालूम है वो कैसा नदी था? आपने पढ़ा, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि कटनी के समय पर वो तट के ऊपर भर करके चल रही थी। तट के ऊपर, यानी कि उसका तट यहां पर है, उससे भी ऊपर भर करके चल रही थी। और दूसरा, ये जो पानी है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो इसका मतलब धीरे नहीं होगा पानी, कैसा होगा, है ना, वो बहुत तेज चल रहा होगा। बड़ा तेजी से पानी चल करके आ रहा है और भर करके चल रहा है। और परमेश्वर ने बोला कि इन याजकों को बोल कि वे जाकर के क्या करें, उस यरदन नदी के बीच में खड़े हो जाएं। और प्रभु का वचन कहता है कि जैसे ही याजक लोग उस वाचा के संदूक को लेकर उस यरदन नदी में उन्होंने पांव को रखा, क्या हुआ मालूम? प्रभु का वचन बताता है वह यरदन नदी दो भाग हो गया। हालेलुया! वो यरदन नदी क्या हो गया, दो भाग हो गया। यानी कि जो इतनी देर जब वो उस यरदन नदी में जैसे उन्होंने पांव रखा, बाइबल कहती है आदाम नामक एक नगर के पास जो पानी ऊपर से उतर करके आ रहा था, वो वहीं पर ठहर गया और दीवार के समान वहीं पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। और इधर का पानी बह करके चला गया और ये पूरा जमीन क्या हो गया, सूखा हो गया। और इस्राएली लोग उस सूखी जमीन पर पैदल 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 क्या हो जाते हैं, उस पार पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार से उन इस्राएलियों ने यहोशू की अगुवाई में क्या किया, उस यरदन नदी को पार किया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आपको यहाँ पर क्या वचन है? यही है जो अभी हमने क्या किया है, पढ़ा है। अभी सवाल आता है कि इस वचन से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, इस वचन से मैं और आप हम क्या सीख सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, कुछ बातें मैं आपको इस वचन से बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनिएगा। मेरे प्रिय लोगों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात पता है मुझे और आपको क्या सीखने के लिए मिलती है? सबसे पहली बात जो मैं और आप इस वचन के जरिए सीख सकते हैं वो ये है कि हमारा परमेश्वर अलग अलग रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। दोबारा से बताऊंगा, क्या सीखने के लिए मिलता है कि हमारा परमेश्वर अलग अलग रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैंने क्यों आपको ये बात बोली? जैसी घटना हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है ठीक ऐसे ही घटना आज से 40 साल पहले भी इन इस्राएलियों के साथ हो चुकी है। और वो कौन सी घटना थी? वो थी लाल समुद्र की घटना। समझ पा रहे हैं क्या? और आज से 40 साल पहले भी ये इस्राएली लोग जो मिस्र की गुलामी से निकल करके आए थे, तो क्या हुआ मालूम? वो उस समय पर भी ठीक ऐसा ही अनुभव था। वो मिस्र की गुलामी में से निकल करके आए, और जब वो मिस्र की गुलामी से निकल करके आ रहे थे तो वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर इधर देखो तो पहाड़ है, इधर देखो तो पहाड़ है, और आगे क्या था? आगे उनके सामने लाल समुद्र पाया जाता था। यानी कि ना इधर जा सकते हैं, ना इधर जा सकते हैं, ना उधर जा सकते हैं, और पीछे जहां से निकल करके आए थे उधर तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। यानी कि क्या हो गया, एक ऐसे परिस्थिति में ये लोग क्या हो गए थे, फंस गए थे। ऐसे का हालात में ये लोग फंस गए थे। मेरे प्रिय लोगों, कई बार मैं और आप भी अपने जीवन में कई बार ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जहां पर हमको समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, या आगे जाऊं या पीछे जाऊं। मेरे प्रियो, अगर आज सुबह के समय यहां पर कोई भी आप में से ऐसे का हालात में पड़ा हुआ है, ऐसे का परिस्थिति में पड़ा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की उपासना में और आप करते हैं, जिस प्रभु पर में और आप विश्वास करते हैं, वो प्रभु नए रास्तों को निकालने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। वो कैसा परमेश्वर है? वो नए रास्तों को निकालने वाला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है जब वो इस्राएली लोग चारों तरफ से घिर गए, इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, वो आगे भी नहीं जा सकते हैं, पीछे भी नहीं जा सकते, जो वो बीचों बीच में फंस गए। ऐसे समय पर क्या हुआ मालूम? ऐसे समय पर परमेश्वर ने मूसा से बात करना शुरू किया और परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला? हे मूसा, अपनी लाठी को उठा और अपनी लाठी को उठाकर क्या कर, उस लाल समुद्र की ओर बढ़ा और वो लाल समुद्र क्या हो जाएगा? दो भाग हो जाएगा। आमीन, आमीन। मूसा ने अपने हाथ को बढ़ाया, मूसा ने हाथ को बढ़ाकर क्या किया? उस लाल समुद्र की ओर अपनी लाठी को बढ़ाया और वो जल जो बह रहा था वो दो भाग हो गया। प्रेज़ गॉड। और बाइबल कहती है इस्राएली सूखे सूखे उस रास्ते पर क्या हो गए? उस लाल समुद्र से पार हो गए। प्रेज़ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप ऐसे किसी भी परिस्थिति में पड़े हुए हैं, अगर आप ऐसे उलझन में पड़े हुए हैं, अगर आज ऐसी दुविधाओं में पड़े हुए हैं, हो सकता है अपने बच्चों के विषय में होगा, हो सकता है अपने घर के विषय में होगा, हो सकता है अपनी नौकरी के विषय में होगा, हो सकता है आपके खुद के जीवन के विषय में होगा, हो सकता है आपके घर परिवार के विषय में होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखिएगा। मेरा और आपका परमेश्वर नए रास्तों को निकालने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है इस्राएली लोग जब ऐसे परिस्थिति में फंस गए थे, हो सकता है कई बार नौजवान लोग अपने जीवन में उलझन में पड़ जाते हैं, मैं क्या करूं, मैं पढ़ाई करूं या मैं जॉब करूं, प्रभु मुझे क्या करना है। कई बार हम उलझन में पड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु के सामने आ, प्रभु के सामने उपवास लेकर के प्रार्थना कर। परमेश्वर तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। हमें परमेश्वर रास्ता दिखाएगा कि तुझे कौन से रास्ते से जाना है। और सिर्फ परमेश्वर रास्ता ही नहीं दिखाएगा, परमेश्वर एक नया रास्ता बनाएगा भी। हालेलुया। परमेश्वर एक नया रास्ता भी बनाने के लिए जा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, आप परमेश्वर पर भरोसा रख करके प्रार्थना करना है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा अपने हाथ को बढ़ा और वो लाल समुद्र क्या हो गया? क्या हो गया? दो भाग हो गया। ये पहले हुआ था, लेकिन इस बार भी क्या है? अभी भी वैसी ही परिस्थिति है, अभी भी वैसे ही हालात है। अभी भी इस्राएली लोग किसके सामने खड़े हुए हैं? यरदन नदी के सामने खड़े हुए हैं। अभी भी इस्राएली लोग वापस नहीं जा सकते और इस्राएलियों को समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। लेकिन इस बार परमेश्वर ने यहोशू से ये नहीं बोला कि हे यहोशू लाठी उठा और अपनी लाठी को बढ़ा। प्रेज़। क्या यहोशू से ऐसे बोला? क्या नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। कारण पता है क्या है? कारण पता है क्या है? कारण ये है कि परमेश्वर, हमारा और आपका परमेश्वर है ना, वो कोई सीमित परमेश्वर नहीं है। मेरा और आपका जो परमेश्वर है ना, वो परंपरा और रीति का परमेश्वर नहीं है। मेरा और आपका जो परमेश्वर है ना, वो केवल एक ही तरीके से काम नहीं करता है। परमेश्वर के पास विकल्पों की कमी नहीं है। परमेश्वर कैसे भी कर सकता है क्योंकि उसके पास अनगिनत रास्ते हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। क्योंकि उसके पास कैसे रास्ते हैं? अनगिनत रास्ते हैं। कई बार हमको लगता है कि प्रभु और कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। परमेश्वर कहता है वो तुझे लग रहा है कि और कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, मेरे लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने ठीक वैसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया। वो एक परमेश्वर ने जैसे मूसा को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने यहोशू को वैसे इस्तेमाल नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने यहोशू को एक अलग रीति से इस्तेमाल किया। उसे यरदन नदी को पार करने के लिए एक अलग तरीका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कारण पता है क्या है? प्रभु मुझे और आपको यह बताना चाहता है कि परमेश्वर केवल एक ही तरीके से काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक ही तरीके से काम करता हो। परमेश्वर के पास अनेकों जरिए हैं कार्य करने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम कई बार पता है क्या करते हैं? और यह पता है किस बात को दर्शाता है? यह दर्शाता है कि मेरा और आपका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। यह उसकी सामर्थ को दर्शाता है, यह उसकी शक्ति को दर्शाता है। आमीन। यह उसकी सामर्थ को दर्शाता है। परमेश्वर ने कहा आमीन, मेरा हाथ छोटा नहीं पड़ गया जो तुम्हें बचा न सके। परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुम्हारे लिए कार्य ना कर सके। परमेश्वर कहता है क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है क्या? मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो केवल एक तरीके से काम करने वाला परमेश्वर नहीं है।
परमेश्वर अनेकों कई एक जरिए हैं। परमेश्वर किसी भी तरह से कार्य कर सकता है, परमेश्वर किसी भी तरह से चंगाई दे सकता है, परमेश्वर किसी भी तरह से छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर किसी भी तरह से आशीष दे सकता है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन समस्या पता है कब आती है? जब हम कई बार हम परमेश्वर को पता है क्या कर देते हैं, हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। हम बोलते हैं परमेश्वर आप ऐसे ही काम करो। परमेश्वर पिछली बार आपने मैंने 3 दिन का उपवास लिया था और आपने मुझे चंगा कर दिया था, तो इस बार भी मैं क्या करूंगा, 3 दिन का उपवास लूंगा, फिर से आप मुझे क्या कर दो, चंगा कर। प्रभु बोलेगा भाई मैंने तो कुछ और तरीका सोच के रखा हुआ है, मैंने तो क्या कर रखा है, कोई दूसरा तरीका सोच करके रखा हुआ है। तो हम कई बार परमेश्वर को हम पता है क्या कर देते हैं, उसको हम सीमित कर देते हैं, है ना, हम उसको लिमिटेड कर देते हैं, उसको सीमित बना देते हैं मेरे प्रिय लोगों। आमीन। परमेश्वर को सीमित नहीं करना है, परमेश्वर को सीमित नहीं करना, परमेश्वर को सीमित नहीं करना। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो और बोलो परमेश्वर जैसे तू कार्य करना चाहता है तू वैसे तू कार्य कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जब यहोशू के समय पर जब ये यरदन नदी का जो विषय आया, प्रभु ने क्या नहीं किया, प्रभु ने यहोशू से ये नहीं बोला और यहोशू ने भी ऐसा नहीं किया। अरे हाँ, पिछली बार जब लाल समुद्र आया था तो मूसा ने क्या किया था, लाठी ली थी, चलो मैं भी क्या करता हूँ, लाठी ढूंढने के लिए क्या आता हूँ और मैं भी क्या करता हूँ, लाठी बढ़ाता हूँ। नहीं, यहोशू उसके पीछे नहीं गया, यहोशू उसके ऐसा नहीं किया यहोशू ने, क्योंकि यहोशू जानता है। कई बार हम भी पता है क्या करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। ओ वो उस वाले पास्टर ने वैसा किया था, चलो वैसे ही हम भी कर लेते हैं। वो वाले भैया ने ऐसा किया था, वैसे ही हम भी कर लेते हैं। इन दिनों में प्रभु मुझे सिखा रहा है, आपको मालूम है प्रभु मुझे सिखा रहा है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, कभी किसी का नकल नहीं करना है, कभी किसी का नकल नहीं करना है। आप जैसे हैं परमेश्वर आपको वैसे इस्तेमाल करेगा, आप जैसे हैं परमेश्वर आपको वैसे इस्तेमाल करेगा, है ना। जब मैं यहोशू की किताब को पढ़ रहा था, आपको मालूम है यहोशू की किताब पहले अध्याय के पहले वाक्य में क्या लिखा हुआ है, वहां पर जल्दी से निकाल करके पढ़िएगा, 1 का 1 में क्या लिखा हुआ है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा। बस, तो कब परमेश्वर ने यहोशू से बात करना शुरू किया, कब बात किया, कब बात किया, जब मूसा की मृत्यु हो गई। तो परमेश्वर कब हमसे बात करना शुरू करेगा, परमेश्वर कब हमें इस्तेमाल करना शुरू करेगा, परमेश्वर कब हमें इस्तेमाल करना, हमसे बातें करना शुरू करेगा। ऐसे ही कुछ मूसा हमने हमारे दिल के अंदर बिठा रखे हैं। कहां पर बिठा रखे हैं, दिल के अंदर बिठा रखे हैं, है ना। मुझे अभी भी मालूम है जब मैं सेवकाई करना शुरू किया, तो जब मैं प्रचार किया करता था तो हूबहू मैं पता क्या करता था, मेरे जो पास्टर थे हूबहू उनकी जैसी नकल किया करता था, एकदम एग्जैक्टली। और कहीं भी मैं प्रचार करने के लिए जाता था, बोलते थे अरे आप तो बिल्कुल पास्टर जी के जैसे प्रचार करते हो। मुझे लगता था शायद वही तरीका है, मुझे लगता था शायद वही तरीका है, लेकिन परमेश्वर ने कई सालों में मुझे सिखाया। परमेश्वर ने कहा अगर तुझे इस्तेमाल होना है ना, तो तेरे अंदर जो मूसा बैठा हुआ है पहले उस मूसा को तू खत्म कर, तू जैसा है मैं तुझे वैसे इस्तेमाल करूंगा। मैंने तुझे अलग बनाया है, मैंने तुझे अलग बनाया है ना, मैंने तुझे उसके जैसा नहीं बनाया है। उनका सेवकाई अलग है, तेरा सेवकाई अलग है। और परमेश्वर ने सिखाया, और बाइबल कहती है जब मूसा मर गया तब परमेश्वर ने किससे बात करना शुरू किया, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, आमीन, हम किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है ना। कोई कैसे प्रचार करता है, कोई कैसे गाना गाता है, आपको प्रभु ने जैसे बनाया ना, आप अपने आप को वैसा ही प्रभु के हाथों में सौंप दीजिएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वापस आइएगा, वापस आइएगा। तो यहोशू के सामने भी वही चुनौती है जो किसके सामने थी, मूसा के सामने। मूसा के सामने लाल समुद्र था, यहोशू के सामने क्या है, यहोशू के सामने यरदन नदी है। लेकिन यहोशू ने क्या नहीं किया, ओ मूसा ने लाठी उठाया था, चलो मैं भी लाठी ढूंढ करके लेके आता हूं और मैं भी लाठी बढ़ाता हूं। नहीं,
नहीं, परमेश्वर ने यहोशू को नहीं बोला कि लाठी को ढूंढ करके लेकर के आ। परमेश्वर ने यहोशू को नहीं बोला कि तू भी मूसा के जैसे लाठी बढ़ा। कारण क्या है? कारण यह है, परमेश्वर एक रीति का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर अनेकों रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने यहोशू को एक नया तरीका बताया। और क्या था वो नया तरीका? जल्दी से बताइएगा, क्या था वो नया तरीका? अपने याजकों से। क्या बोला? अपने याजकों। बोला कि याजकों को बोल कि वो वाचा का संदूक उठाएं और वाचा का संदूक उठा करके कहां पर खड़े हो जाएं? है ना, कहां पर खड़े हो जाएं? यरदन नदी में खड़े हो जाएं। कहां पर खड़े हो जाएं? यरदन नदी में खड़े हो जाएं। सुनिएगा बड़े ध्यान से। परमेश्वर ने यहोशू को नहीं बोला कि तू सबसे आगे खड़ा हो। परमेश्वर ने किसको बोला खड़े होने के लिए? किसको बोला खड़ा होने के लिए? याजकों को खड़ा होने। अब तक कौन खड़ा होता था सबसे आगे? अब तक मूसा खड़ा हो। कोई भी बात आती थी मूसा को आगे करते थे। मूसा, आप देखो, कोई भी बात आती थी कौन खड़ा हो जाता था? मूसा के सामने। अब मूसा बेचारा लाल समुद्र है, मूसा सबसे आगे है ना। और जब पानी नहीं मिल रहा था तो मूसा आगे, फिर चट्टानों पर वो मारता फिर रहा था पानी के लिए, है ना। कुछ भी होता था किसको आगे कर देते थे? मूसा। और आगे रहता भी था, मूसा सबसे आगे रहता भी था। लेकिन मैं जब यहोशू की किताब पढ़ रहा था, आपको पता चलेगा इस यहोशू की किताब में मैंने देखा कहीं पर भी मूसा, कहीं पर भी यहोशू आगे नहीं है। कहीं पर भी यहोशू आगे नहीं था। यहोशू कहां पर था मालूम है? यहोशू कहां पर था मालूम है? पीछे था। अब आप बोलोगे ये कैसा यहोशू है? डर के मारे पीछे था? नहीं, डर के मारे नहीं था। प्रभु ने पता क्या किया यहां पर? परमेश्वर पता क्या कर रहा था? अभी तक सब लोग किसके ऊपर निर्भर हो रहे थे? मूसा के ऊपर निर्भर हो रहे थे। हर बात के लिए किसके ऊपर निर्भर हो रहे थे? मूसा के ऊपर निर्भर होते रहे थे। कोई भी परेशानी होती थी किसके ऊपर? मूसा के ऊपर। अब परमेश्वर उन्हें सिखा रहा है, अब परमेश्वर उन्हें सिखा रहा है कि हमेशा मूसा ही नहीं करता रहेगा, तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। हमेशा मूसा के जरिए नहीं, अब तुम्हारे जरिए भी क्या होगा? परमेश्वर का कार्य होना शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसीलिए जब आप यहाँ पर 3रे अध्याय में पढ़ेंगे, यरदन नदी को पार करना था तो आगे किसको खड़ा कर दिया? याजकों को खड़ा कर दिया। जब यरीहो आगे पढ़ेंगे, जब आप 6ठे अध्याय में आएंगे, वहां पर यरीहो नगर को जीता तो यरीहो नगर से युद्ध करने के लिए कौन आगे गया? यहोशू आगे नहीं गया। हमें वहां पर भी किसको आगे कर दिया? याजकों को नरसिंगा लेकर आगे कर दिया। और याजक लोग क्या कर रहे थे? यरीहो के चक्कर काट रहे थे। तो इन सारी जगहों पर कौन है आगे? कौन है आगे? यहोशू कहां पर है? यहोशू कहां पर है? ये पीछे क्या कर रहा है? यहोशू क्या पीछे क्या कर रहा है? आराम कर रहा है क्या? नहीं। आराम कर रहा है क्या? नहीं। मैं आपको बताता हूं यहोशू क्या कर रहा है। इसको बोलते हैं मेंटरशिप। कभी सुना है मेंटर? मेंटर नहीं, मेंटर। मेंटर वो होता है जो आपको परामर्श देता है, जो आपको परामर्श देता है। उदाहरण के लिए बिल्कुल साधारण सा उदाहरण लेता हूं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, अपना परिवार चलाना शुरू करते हैं, माँ बाप उनके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन माँ बाप पीछे से उन्हें हमेशा क्या करते रहते हैं? बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। समझ पा रहे हैं? उसको बोलते हैं मेंटरशिप। उसको क्या बोलते हैं? मेंटरशिप, है ना। काम तो किसको करना पड़ेगा? बेटे और बहू को ही अपना घर संभालना पड़ेगा, लेकिन माँ बाप बस क्या करेंगे? बताते रहेंगे, ऐसे करना है, वैसे करना है। इसको बोलते हैं मेंटरशिप। और यहां पर क्या हो रहा था? वही हो रहा था। यहोशू अब इनको क्या करना शुरू कर दिया? यहोशू कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा, अब मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। अब तुमको क्या होना है? अब तुमको क्या होना है? आगे होना है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो सोच रहे थे सेवकाई, अभी तक सेवकाई सिर्फ पास्टर जी का काम है, हमको तो बस जाकर के कलीसिया में बैठ करके आराधना करके वापस आ जाना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवकाई सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। प्रेज़ गॉड। नहीं समझ में आया किसी को? नहीं समझ में आया? सेवकाई जो है वो क्या है? साझेदारी है। किसकी साझेदारी है? परमेश्वर के दास और कलीसिया के लोगों की साझेदारी है। परमेश्वर के दास लोग और कलीसिया के लोग जब मिलकर के काम करना शुरू करते हैं, वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है।
वहां पर परमेश्वर के कार्य प्रकट होता है, वहां पर परमेश्वर हालेलुया अपने सामर्थ्य कार्य को प्रकट करना शुरू करता है। हे मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो जाना है, प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो जाना है। केवल मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा मैं दक्षिणपुरी की कलीसिया में भी यही बता रहा था, हमारे कलीसिया केवल आकर के बैठ करके आराधना करके जाने वाले विश्वासियों के लिए नहीं है, ये वो कलीसिया है जो विश्वासी सेवा करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। हम एक सेवा करने वाली कलीसिया है, हम आराधना करने वाली कलीसिया है। आपको मालूम है कई एक कलीसिया मिलेंगे जहां पर विश्वासी परिवार 10 साल 15 साल 20 सालों से जा रहे हैं और आज भी वो पता है क्या है, सिर्फ विश्वासी। आज भी वो क्या है, विश्वासी है। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा नहीं रहना है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ करके सेवा में आना है, मैं आपको ये कह रहा हूं जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ सेवा करना है। आप जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी के साथ सेवा करना है, आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के साथ सेवा करना है, क्योंकि सेवकाई केवल पास्टर अकेले का काम नहीं, सेवकाई परमेश्वर के दास और विश्वासियों की साझेदारी है। हालेलुया। आगे चलिएगा जल्दी से। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये याजक लोग आगे खड़े हुए थे और यहोशू कहां पर था, पीछे से यहोशू क्या कर रहा था, मेंटरशिप कर रहा था। इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा हमें विशेष करके कलीसिया के कई नौजवानों से और नौजवानों के लिए, कलीसिया के लिए प्रभु का आत्मा ऐसे ही बता रहा है, अब ये समय है कि आप आगे खड़े होकर के सेवा करेंगे और परमेश्वर के दास लोग पीछे से क्या करेंगे, आपको मेंटर करेंगे, आपको हमें समझाएंगे, आपको बताएंगे और आपको काउंसलिंग करेंगे, आपको परामर्श देंगे। लेकिन सेवा किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर मूसा को यहोशू को पीछे करने के लिए जा रहा है और आप लोगों को क्या करने के लिए जा रहा है, आगे करने के लिए जा रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जल्दी से एक और बात बता करके समाप्त करता हूं। तो याजकों को क्या कर दिया, याजकों को क्या कर दिया, और ये याजक लोग आगे गए तो आपको मालूम है क्या हुआ, आपको मालूम है ऐसे लिखा हुआ है जैसे उन्होंने उस नदी के तीर पर क्या रखा, पांव रखा, तो क्या हो गया, पानी दो भाग। क्या हो गया, ए बेटा क्या हो गया, पानी दो भाग। जल क्या हो गया, ये कैसे हो गया, याजकों का पांव रखते ही क्या हो गया, पानी दो भाग। ये पास्टर का पांव नहीं है, ये यहोशू का पांव नहीं है, ये किसका पांव है, याजकों का। इनके पांव में इतनी सामर्थ कहां से आ गया, इनके पांव में इतना सामर्थ कहां से आ गया, पांव रखते ही क्या हो गया, पानी दो भाग। पांव रखते ही क्या हो गया, पानी दो भाग। समझ पा रहे हैं संजीव भाई, ऐसा कैसे हो गई, क्या कारण था इसके पीछे, आप बता सकते हो, सोचिएगा जरा, ऐसा क्या कारण रहा कि है ना, ऐसा नहीं कि यहोशू ने कोई हाथ रख करके कोई मंत्र बता करके भेज दिया हो, ऐसे लिखा हुआ है वो गए और उन्होंने जैसे ही यरदन नदी में पांव रखा और वो पानी क्या हो गया, दो भाग हो गया। अच्छा क्या कारण था, बहुत बढ़िया कारण पता है क्या है, ये उनकी अपनी खूबी नहीं थी, वो उनका अपना कोई सामर्थ्य नहीं था। पता सामर्थ्य किसमें था, सामर्थ्य था वो वाचा का संदूक जिसको ये लोग उठा करके खड़े हुए थे। आमेन। ये क्या है, ये वाचा का संदूक, वाचा के संदूक आप संक्षिप्त रीति से मैं आपको बताता हूं। वाचा का संदूक जो है पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। यानी कि जब उन्होंने वाचा के संदूक को उठा करके रखा हुआ था ना, इसका मतलब वो किसको लेकर के चल रहे थे, किसको लेकर के चल रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चल रहे थे। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चल रहे थे, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चल रहे थे और परमेश्वर की उपस्थिति ने क्या कर दिया, उनके पांवों को ऐसा बना दिया कि वे पांव जिस जगह पर पड़े वो यरदन नदी दो भाग हो गया। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। ये उन याजकों का अपना सामर्थ्य नहीं है, ये उन याजकों का अपना शक्ति नहीं है। ये सामर्थ्य कहां से आया, ये सामर्थ्य परमेश्वर की उपस्थिति से आया। ये शक्ति कहां से आया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से आया। हे मेरे प्रिय लोगों, अगर आज मैं और आप भी परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लेकर के चले, एक जन जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वह जन साधारण नहीं होता, वह जन असाधारण हो जाता है।
हालेलुया। हमको क्या लग रहा है? हम साधारण हैं। हमको क्या लग रहा है? हम क्या है? साधारण हैं। लेकिन आमीन, आप और मैं इस बात को भूल जाते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलने वाले लोग हैं। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है क्या ही सुहावने हैं वे पांव जो परमेश्वर के वचन को लेकर के चलते हैं। क्या ही सुहावने हैं वे पांव जो परमेश्वर के वचन को लेकर के चलते हैं। जिस घर में आपके और मेरे पांव पड़ जाते हैं ना, जिस घर में आपके मेरे पांव पड़ जाते हैं ना, पता है क्या होता है उस घर में? उस घर में कल्याण आता है। उस घर में आमीन आशीष आती है। उस घर में छुटकारा आता है। उस घर में शांति आती है। उस घर में आमीन कल्याण आता है। प्रेज़ है, आता है। हमको तो मालूम ही नहीं है। हमको तो मालूम नहीं है। हमको तो मालूम नहीं है। मैं आपको बताता हूं बाइबल से। बाइबल कहती है यीशु मसीह जक्कई के घर गए और यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। हालेलुया। आमीन। पतरस एक दिन कुरनेलियुस के घर में गया और पतरस के जाने से कुरनेलियुस के घर में पवित्र आत्मा उतर करके आ गया। मेरे प्रिय लोगों, जहां मैं और आप जाते हैं वहां पर क्या आता है? कल्याण आता है। आपको शायद मालूम नहीं है आपके पांव में कितना आशीष है। हेलो, अपने पांव को देखिएगा और बोलिएगा ये आशीषित पांव है। आपके पांव आशीषित है मेरे प्रिय लोगों। मुझे मालूम नहीं आप इस बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आमीन। जो प्रभु के लोग होते हैं ना, उनके पांव कैसे होते हैं? आशीषित होते हैं। जब प्रभु के लोगों के पांव किसी के घर पर पड़ते हैं, उस घर में क्या आ जाती है? आशीष आ जाती है। कारण पता है क्या है? क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? हमारा सवाल ये है, पास्टर जी मेरे अंदर प्रभु की उपस्थिति है क्या? क्या हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति है? प्रतिभा, हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति है या नहीं है? है या नहीं है? है। हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति है। मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूँ, जल्दी से बताता हूँ। आपको मालूम है जो बक्सा ये लेकर के चल रहे थे, जो वाचा का संदूक लेकर के चल रहे थे, उस वाचा के संदूक के अंदर क्या क्या पाया जाता था? क्या पाया जाता था? 3 चीजें पाया जाता था उसके अंदर। कितना चीजें? 3 चीजें। नंबर 1 वो 10 आज्ञाओं की तख्तियां पाई जाती थी। नंबर 2 वो मन्ना पाया जाता था जो परमेश्वर ने 40 साल इस्राएलियों को स्वर्ग से गिरा करके खिलाया। और तीसरा हारून की छड़ी पाई जाती थी जिसके अंदर बादाम निकले हुए थे। आमीन। ये 3 चीजें क्या दर्शाती है? ये 3 चीजें क्या दर्शाती है? ये 10 आज्ञा परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। वो 10 आज्ञाएं किसको दर्शाती हैं? परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। वो मन्ना पता है किसको दर्शाता है? वो मन्ना यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। और वो आमीन हारून की छड़ी पता है क्या दर्शाती है? हारून की छड़ी अधिकार को दर्शाती है। और बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? क्या दिया? तो क्या हमारे अंदर ये 3 चीजें हैं क्या? क्या हमारे पास वचन है क्या? क्या हमारे अंदर यीशु है क्या? क्या हम यीशु की संतान है क्या? अगर हमारे पास वचन है, अगर हमारे अंदर यीशु है, अगर हम परमेश्वर के बेटा और बेटी का अधिकार है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके जरिए अद्भुत अद्भुत काम कर सकता है। प्रेज़ गॉड। आपको खुशी नहीं हुई? आपको खुशी नहीं हुई? नहीं खुशी हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु की सेवा करने से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। प्रभु की सेवा करने से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है। आमीन। हालेलुया। उन याजकों के पास वो वाचा का संदूक था और वाचा के संदूक को लेकर जैसे उन्होंने अपने पांव को धरा, वो यरदन नदी क्या हो गया? 2 भाग हो गया। जब आप उस वचन को लेकर, जब आप उस यीशु को लेकर अगर आप किसी के घर में जाते, किसी के लिए प्रार्थना करते, किसी को सुसमाचार बताते, मेरे प्रिय लोगों, आपके पांव उस घर में आशीष को लेकर के आएंगे। परमेश्वर आपके पांवों को आशीष देगा। आप आमीन। परमेश्वर आपके हाथों को आशीष देगा। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू करेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हालेलुया।
आज यहाँ से जाने से पहले 2 चीजें कर करके जाना। नंबर 1, पहचानना कि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। पहचानना है इस बात को। आमीन। कहाँ है प्रभु की उपस्थिति? कहाँ है परमेश्वर की उपस्थिति? बोलिए मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। आमीन। यस अपने हाथ रख करके बोलिएगा, प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे अंदर है, प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे अंदर है। यस, इस बात को पहचाने। जब आप अपने घर जाएं, इस बात को जानना, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया। जब किसी के घर में जाएं, इस बात को जानना, प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर है। जब अपने ऑफिस में जाओ तो जा करके कहना, परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे अंदर है। हालेलुया। जब आप अपने अमीर रिश्तेदार के घर में जाओ तो इस बात को जानना, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस बात को अगर आप जान लेंगे, अगर इस बात को आप जान लेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां कहीं भी आप कदम रखेंगे ना, जहां कहीं भी, चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे अपने नौकरी के स्थान पर हो, चाहे अपने पढ़ाई के स्थान पर हो, आप जहां कहीं भी कदम रखेंगे वहां पर आशीष उतर करके आएगा, वहां पर छुटकारा उतर करके आएगा, वहां पर चंगाई उतर के आएगा, वहां पर अलौकिक काम उतर करके आएंगे। और आज इस बात को ग्रहण करके जो आज यहां से जाएगा ना, मैं भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, परमेश्वर आपके जरिए आने वाले समयों में प्रभु एक अद्भुत अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। आपके जरिए परमेश्वर अलौकिक काम को करेगा, आपके जरिए परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर कई एक बीमारों को चंगाई देगा, परमेश्वर कई एक बंधन में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देगा, परमेश्वर कईयों को, हमें जो पाप और शापों में पड़े हुए हैं, प्रभु उनमें से उन्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर कईयों को जो कर्जों में डूबे हुए हैं, आपके जरिए प्रभु ने छुटकारा देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज आप इस बात को जान करके जाना, प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर है। यस, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जरिए अनेकों लोग उस परमेश्वर के, आमीन, आपके जरिए अनेकों लोग उस प्रतिज्ञा में प्रवेश करेंगे। आपके जरिए कई एक लोग उस वाचा के देश में प्रवेश करेंगे। आप भी प्रवेश करेंगे और आपके साथ साथ और अनेकों लोग भी प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया, आमीन, ग्लोरी टू जीसस। आइए हम अपने आप को तैयार कर लें, आइए हम अपने आप को तैयार कर लें, जैसे याजकों ने अपने आप को तैयार कर लिया और वाचा के संदूक को उठा लिया। उड़ार गलगद नगनगस्सी, उस संदूक को उठा ले, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति का पहचान ले, परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान ले, परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान ले। हे मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर की उपस्थिति को तू पहचान ले। हालेलुया। यीशु ने कहा, जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे संग जाऊंगा। हालेलुया। जहां कहीं तुम पांव रखोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। आमीन। यहोशू से यही बोला, जहां तू अपने पांव को रख करके आया है वह जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, आमीन, ग्लोरी टू जीसस। जो सुने वचन के आगे अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हो, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर प्रभु मैं तेरी उपस्थिति को आज यहाँ से लेकर के जाने पाऊं, प्रभु मैं तेरे अभिषेक को आज यहाँ से लेकर के जाने पाऊं, प्रभु मैं तेरी सामर्थ को आज यहाँ से लेकर के जाने पाऊं, ताकि जहां कहीं मैं जाऊं वहां पर परमेश्वर तेरी जय आने पाए, जहां कहीं मैं जाऊं वहां पर परमेश्वर छुटकारा आ जाए, जहां कहीं मैं जाऊं वहां पर परमेश्वर चंगाई उतर करके आ जाए। आज कितने लोग इस तरह से अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अगर खड़ा होना चाहते तो आप खड़े हो सकते हैं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में घुटनों पर आना चाहते हैं आप घुटनों पर आ सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु ने आपसे बातें किया है तो आमीन, इस वचन के आगे अपने आप को समर्पण करिएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ओ रक्तम जयम, हालेलुया। ओ रिगना बशखरा बलगदन गनगसी, ओ रिदान बार गन बगदन गन बगदन गन बगदना, रिधान बगदन गन बगदन गन बगदना, रिगंबल रुबिदान बाबा, रिबा नाबा खबर बलग बगसी, रूबी दलगल बलगल रिगंबल रुबिदन गन बलगल रिबिदान बाबा, उडार गनगदन गन बगदन गन बगदना, डे रिदान बगसी बहुदार गनगदन गनगदन गनगदी, उडार गनगदन गनगदन गनगदना। सुन लीजिएगा प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा की बातों को। रीबाना हंबाला रूबाला खाबारा बाला गसी, उडार बलगदन गलबगदन गनगदना।